कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्राणेश्वर टू। निवेदन करते हैं अनुभव प्रभु जी से कि वो मंगलाचरण करके हमें आज के सत्र में प्रवेश करवाए। श्री राधा रमण लाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। पंचतत्वात्मं कृष्णं भक्तं रूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनिका पितरौ कमलायताक्षो विशम्भरो द्विज वरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रिय करौ करुणावतारो। नित्यानंद अहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनाम प्रदम देवम् अवधूत शिरोमणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां
राधारमण देव यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते प्रणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे आज के 16वें सत्र के अंदर गौर कथामृतम के। आइए श्लोक को उच्चारण करके महाप्रभु के प्राकट्य का आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णया कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलिरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरट सुन्दर द्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। पिछले 15 दिनों से हम इस फागुन मास के दिव्य सत्रों के अंदर श्री गौर कथामृतम का संकल्प लेते हुए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अत्यंत एक रहस्यमय अवतार है। उनकी कथा भी अत्यंत रहस्यमयी और छन्न है। भगवान नहीं चाहते कि हर कोई उनके बारे में जाने। कौन जान सकता है भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो सुमेध सहा है ना, यजंती ही सुमेध सहा, कि उनके बारे में वही जान पाएगा जो सुमेधा है, जिसकी बुद्धि उनको जानने योग्य है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी के बारे में वही जान सकता है जिसको ठाकुर जी चाहते कि ये मेरे बारे में जाने। तो यदि हम महाप्रभु की कथा श्रवण कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम महाप्रभु के अत्यंत विशेष कृपा पात्र है। इसी कारण हम महाप्रभु के विषय में जान पा रहे हैं। तो विगत 15 दिनों से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के दिव्य सत्रों में हम महाप्रभु के कई लीलाओं के बारे में हमने चिंतन करा। हमने आदि लीला के तीसरे अध्याय का श्रवण किया और उसके कई प्यारों को शुरुआत की पढ़ करके हमने कुछ ज्ञान के छींटों को प्राप्त करा। श्री गौर कथामृतम सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की गाथा ही नहीं है, अपितु सारे शास्त्रों का वास्तविक निचोड़ है। सारे शास्त्रों, सारे वेदों का वास्तविक निचोड़ श्रीमद् भगवत गीता को कहा जाता है। गीता महात्म्य मार्गशीर्ष संकल्प में हमने 8 पूरे 30 दिनों तक गीता महात्म्य के श्लोकों का उच्चारण करा है। और उसमें हम एक श्लोक पढ़ते हैं कि जिसमें सारे वेदों को गैया बना के, और उस गैया का जब दोहन किया जाता है तो उस गैया का जो दुग्ध है, वो दुग्ध श्रीमद् भगवत गीता है। परंतु उस दूध की भी जब खीर बना करके और खीर का भी जब भोग लगा दिया जाता है, तो वो श्रीमद् चैतन्य चरितामृत है। तो श्रीमद् चैतन्य चरितामृत सिर्फ भगवत गीता ही नहीं, अपितु श्रीमद् भागवतम और सारे पुराणों का एक संकलित स्वरूप है, जिसमें सारे पुराणों, इतिहासों, संहिताओं का संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है। हमने मात्र आदि लीला के तीसरे अध्याय के कुछ प्यारों को पढ़ करके ही इतने अलग-अलग बातों को जाना, जो मेरे ख्याल से इससे पूर्व में हम नहीं जानते होंगे। तो कई-कई बातों के बारे में हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के संग में उन शास्त्रों का भी ज्ञान हुआ। और विगत 2 दिनों से हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जीवन के अंदर भगवान शिवजी का क्या रोल है, भगवान शिवजी की महिमामृतम हमने किया। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और भगवान शिवजी की कुछ पास टाइम्स पर हमने चर्चा की। महाशिवरात्रि के पर्व चल रहे थे, तो भगवान शिवजी के गुणगान करने का कुछ यत्किंचित प्रयास करने का हमने ते है शीरम यथा दधि विकार विशेष योगात वाला श्लोक कल हम सब ने याद किया। तत्पश्चात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भगवान शिवजी के लिए जो 8 श्लोक गाए हैं, मुरारी गुप्त की डायरी चैतन्य महाकाव्य के अंदर जिनका संकलन किया गया है, उन 8 श्लोकों का भी हमने, उनमें से कुछ श्लोकों का हमने श्रवण किया, उनका पठन किया और भगवान शिव जी की महिमा गाथा श्रवण की। 2 दिन पूर्व श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद जी का तिरुभाव उत्सव था और उस उत्सव के दिन हमने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो गुरुदेव है श्रीला ईश्वरपुरी पाद जी, उनकी दिव्य चरित्र का श्रवण किया और महाप्रभु के संग में होने वाले उनके पास टाइम्स का श्रवण किया। श्रीला ईश्वरपुरी पाद कौन थे?
और उनका और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का कब-कब मिलन हुआ और क्या-क्या उनके बीच में एक्सचेंजेस हुए, कैसे महाप्रभु की दीक्षा हुई, उस कुछ लीलाओं को चिंतन श्रवण करने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं कि इन 15 दिनों में जो कुछ भी हम श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के बारे में अब तक हमने श्रवण किया है, वो कम से कम 50-60% तो हमें समझ में आया होगा, याद भी होगा। कुछ झाँकियाँ, कुछ-कुछ बातें हमारे ज़हन में, चिंतन में होंगी। हमारे आनंद धाम प्रभु जी ने कई सत्रों की नोट्स भी बनाए हैं और नोट्स बना-बना के हैंड टू हैंड उसको ग्रुप में भी शेयर करे हैं। और तो वो एक बहुत अच्छी सुविधा की बात है कि हम कक्षा में होने वाली चीज़ों को रिटन फॉर्मेट में प्रभु जी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट हम उन चीज़ों को अपने बार-बार पढ़ करके कुछ जानने का प्रयास कर पाएँ श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के बारे में। हम महाप्रभु के बारे में जान इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं, जैसे हम उनके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते, बिल्कुल शून्य से। यूँ तो हम वैसे ही कुछ नहीं जानते, परंतु फिर भी हम बिल्कुल नव प्रकार से महाप्रभु के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि जो भी भक्त प्रथम बार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के पर श्रवण कर रहे हैं, उनको ये सत्र बहुत ज़्यादा बोर नहीं कर रहे होंगे, अपितु उनको कुछ न कुछ जानने को अवश्य मिल पा रहा होगा। भक्ति रस धारा के अंदर अपने इतिहास की किताबों में आप सबने श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु नाम के एक बड़े संत का ज़रूर नाम सुना होगा और नहीं सुना तो इस्कॉन की से जब हम कनेक्ट होते हैं या किसी भी गौड़िया मठ से जुड़ते हैं या वृंदावन के इस्कॉन वाला जो तिलक लगा के घूमने वाले भक्त हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं, तो महाप्रभु, महाप्रभु नाम अवश्य हम ये सुन ही लेते हैं, कहीं न कहीं से ये हमें सुनने में आ ही जाता है। तो जब महाप्रभु का नाम उच्चारण किया जाता है तो हम गौड़ीय वैष्णव महाप्रभु कह के संबोधन करते हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को। यूँ तो महाप्रभु कई के लिए बोला जाता है, श्री हनुमान जी के लिए भी महाप्रभु शब्द का उपयोग किया जाता है, नित्यानंद प्रभु के लिए भी नित्यानंद परिवार में महाप्रभु का शब्द उपयोग किया जाता है, श्री हित हरिवंश महाप्रभु के लिए भी महाप्रभु का ही शब्द उपयोग किया जाता है। परंतु विशेष रूप से हम सभी वृंदावनीय गौड़ीय वैष्णव महाप्रभु जब बोलते हैं तो हम महाप्रभु कह कर के श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को संबोधित कर रहे होते हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जिनका जन्म बंगाल की धरती पे हुआ, इसी कलयुग में हुआ, आज से मात्र 500 वर्ष पूर्व सन 1486 ईस्वी के अंदर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। बंगाल में कहाँ हुआ? आज भी एक स्थान है नदिया। नदिया डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है आज भी बंगाल के अंदर। बंगाल की राजनीति काफ़ी नदिया से भी चलती है क्योंकि वहाँ पे वो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है नदिया। परंतु इस्कॉन के प्रयासों के कारण वहाँ पे और कई सारे गौड़िया आचार्यों के कारण वो जो स्थान है अब वो हिंदू बाहुल्य स्थान बनता जा रहा है। तो नदिया की डेमोग्राफिक ज्योग्राफी बहुत चेंज होती जा रही है। इस कारण नदिया बंगाल न्यूज़ के अंदर बहुत एक फेमस डिस्ट्रिक्ट बना रहता है। बंगाल में चुनाव भी आने वाले, तो अगर आप अब न्यूज़ देखेंगे तो आपको ये शब्द बार-बार सुनने को मिलेगा। नदिया में कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहाँ पे। तो नदिया ये बहुत परम स्थान है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, भौतिक दृष्टि से तो आजकल वृंदावन में भी चोरी डकैती बढ़ गई है। तो भौतिक दृष्टि से तो कोई भी स्थान कलयुग के प्रभाव से अछूता नहीं है, परंतु फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से हमने जाना था वराहदेव जब धरती माता को लेके आ रहे थे तो धरती माता को अपनी धुरी पर पहले ही वृंदावन के दर्शन हो रहे थे। तो जब हिरण्याक्ष धरती माता को डुबो के ले गया था तो उस समय पे भी वृंदावन धाम नहीं डूबा था, क्योंकि वृंदावन धाम धरती पे होने के बाद भी धरती का भाग नहीं है। इसी प्रकार से श्री मायापुर धाम और वृंदावन धाम में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप ब्रजमंडल बोले या नवदीप मंडल बोले, वो एक ही बात है। तो नवदीप बोलिए या नदिया बोलिए, ये एक ही चीज है। नदिया एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। नदिया के अंदर नवदीप आता है और नवदीप के अंदर मायापुर धाम आता है। तो ये मायापुर बहुत दिव्य स्थान है और इसी मायापुर नगरी के अंदर हमारे भगवान श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का दिव्य प्राकट्य हुआ। कहाँ हुआ? मायापुर में एक नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ के पास में ही एक कुटिया बना करके रहा करते थे एक ब्राह्मण देवता जिनका नाम था श्री जगन्नाथ मिश्र और उनकी भार्या, उनकी पत्नी माता सची मैया। और जगन्नाथ मिश्र और सची मैया के घर पे उनके छोटे बालक के रूप में जन्म लेते हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु से पूर्व भी जगन्नाथ मिश्र और सची मैया की कई संतानें हुई, पर जन्म लेने के कुछ समय के बाद ही, कुछ मास के बाद, कुछ वर्षों के बाद ही वो संतानें
गोलोक प्राप्त हो जाती थी और जीवित नहीं रह पाती थी। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु से पहले उनके एक बड़े भाई भी थे, विश्वरूप, जिनको बलराम जी का एक्सपेंशन माना जाता है। श्री विश्वरूप जी और विश्वरूप जी के बाद चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। महाप्रभु का बचपन का नाम पड़ा विश्वंभर, और विश्वंभर से पूर्व माता सची ने भी अपना एक प्यारा सा नाम रखा। विश्वंभर जो नाम है वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो नाना श्री है, उनके जो नाना जी है, श्रीपाद चक्रवर्ती पाद, उनका नाम मैं स्मरण से भूल रहा हूँ। एकदम मैं अभी एकदम ध्यान था, उनका नाम एकदम विस्मृत हो गया। प्रिया दीदी को यदि याद हो तो प्रिया दीदी जरूर बताए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के नाना श्री, जब हम परिक्रमा करते तो उसमें बीच में मोदद्वीप द्वीप के पास में उनकी कुटिया आती है, चैतन्य महाप्रभु का ननिहाल आता है। तो उनके नाना श्री बहुत बड़े प्रकांड ज्योतिष थे, और उन्होंने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का ज्योतिष के अनुसार नाम रखा विश्वंभर। परंतु सच्ची मैया ने जो उनको नाम दिया वो दिया निमाई। निमाई नाम इसलिए दिया क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे जन्मे थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, इसलिए नाम पड़ा निमाई। और महाप्रभु से पूर्व सच्ची मैया की संतानें बहुत जल्दी अपनी बाल्यावस्था में ही चली जाया करती थी, यमराज उनको ले जाया करते थे। तो मैया के मन में भाव आया कि जब मेरे पुत्र का नाम यमराज आकर के पुकारेंगे तो यमराज का मुंह कड़वा हो जाएगा, और मुंह कड़वा होने के कारण यमराज जी मेरे पुत्र को नहीं लेकर के जाएंगे। तो ऐसे बड़े प्यारे वात्सल्यपूर्ण भाव से सच्ची मैया ने अपने पुत्र का नाम नीम से रखा निमाई। तो ये निमाई पंडित उनका बचपन का नाम, और जन्म का नाम उनका पड़ा विश्वंभर। बड़े हुए चैतन्य महाप्रभु तो नाम पड़ा गौरांग, और गौरांग के बाद जब कटुआ में महाप्रभु की श्री केशव भारती से संन्यास दीक्षा जब हो जाती है, तब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का नाम पड़ता है श्री कृष्ण चैतन्य। तो ये कुछ मूलभूत चीजें हैं जो हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में अवश्य जाने। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो हम आज ये सारी बातें जान पा रहे हैं, ये पूरा श्रेय जाता है श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज को। श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी के गुरु है भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके पिताश्री है भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि अपने समय पे मैजिस्ट्रेट की पोजीशन पर हुआ करते थे अंग्रेजों के समय पर। और अंग्रेजों ने इनकी पदवी और इनके ज्ञान का मान रखते हुए गोद्रुन द्वीप में विद्यमान सुरभि कुंज के पास में जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर है, उनके घर के आगे रेलवे लाइन बिछाई, रेलवे लाइन पटरियां बिछाई, वहां से शुरू होकर के नदिया स्थित उनके दफ्तर तक। श्री नीलांबर चक्रवर्ती, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया दीदी। यस, तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो नाना श्री है, उनका नाम है श्रीपाद नीलांबर चक्रवर्ती, उनके नाना श्री का नाम है ये। और बहुत बड़े विद्वान प्रकांड पंडित थे वो नीलांबर चक्रवर्ती जी। उन्होंने नाम रखा था चैतन्य महाप्रभु का विश्वंभर। तो मोदद्वीप द्वीप के पास में गोद्वीप द्वीप के में जो सुरभि कुंज के पास में उनका स्थान है भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य का, उनके घर के आगे से रेलवे लाइन बिछाई गई उनके दफ्तर तक। ऐसे प्रकांड पंडित जो कि भौतिक शिक्षा में भी इतने प्रकांड पंडित थे और आध्यात्मिक शिक्षा में भी खूब विद्वान थे, उन्होंने ये सीधा मायापुर, जो पूर्व में मियापुर के नाम से जाना जाता था, इसकी खोज करी कि भाई ये मियापुर नहीं, ये तो मायापुर है। और बहुत सुंदर उनकी कथा आती है। कभी भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी चरित्र हम लेंगे गौर कथामृतम में, क्योंकि गौर कथामृतम की बात हो और आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की बात ना हो तो ये बहुत ही इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा। आज जो हम चैतन्य चैतामृत भी पढ़ पा रहे हैं, इस चैतन्य चैतामृत दिव्य ग्रंथ की खोज करने वाले आचार्य श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी ही है, जिन्होंने विलुप्त हुए इस चैतन्य चैतामृत ग्रंथ को पुनः खोज निकाला और पुनः इसको जगत के सामने प्रस्तुत किया। आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी, जो उनके सुपुत्र थे, उनका हमारी राधा रमणीय परंपरा से भी बहुत दुर्लभ संबंध है। हमारी राधा रमणीय परंपरा के आचार्य श्रीपाद पद्मलोचन गोस्वामी जी महाराज जी का एक बहुत पुराना इंटरव्यू में सुना था। उसमें उन्होंने अपने पर दादा श्री महाराज जी के कुछ ऐसे लेटर्स दिखाए हैं, जो लेटर्स श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी के संग उनके एक्सचेंजेस हुआ करते थे।
तो वो मैं, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों को। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज का बहुत विशेष योगदान है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जीवन चरित्र को हम सबके सामने पुनः प्रकट करने में। तो मैं आज ये सारी चीज़ें, जो बेसिक बातें हैं, वो इसलिए बता रहा हूँ कि अब तक हमने जो कुछ जाना श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कुछ बहुत अंतरंग चीज़ें जानी, कुछ बाह्य चीज़ें जानी, और बिल्कुल मिक्स्ड चर्चा चल रही थी। परंतु अब हम अपनी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए चैतन्य चैतामृत की मध्य लीला में प्रवेश करने वाले हैं और कुछ और चिंतन करने वाले हैं आचार्यों के विषय में, अन्य 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 भक्तों के विषय में, पार्षदों के विषय में। आने वाले समय पर हम श्रीपाद दसिकानंद आचार्य के बारे में जानेंगे और श्रीपाद पुरुषोत्तम दास पार्षद जी के बारे में जानेंगे, जो कि भगवान के एक बहुत विशेष पार्षद थे। तो हम कुछ आचार्यों पर भी जानेंगे, उनके आविर्भाव तिरुभाव तिथियां आ रही हैं इस फागुन मास के अंदर, तो उनके विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो ये सब चर्चा हमें तब समझ में आएगी जब हमें थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होगा कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है कौन। तो हम बस इतना समझे कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बंगाल की धरती पे प्रकट होने वाले एक दिव्य आचार्य है, और ना सिर्फ आचार्य है अपितु ये हमारे इष्ट है, हमारे भगवान है। ये भगवान सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी उनमें आस्था है, अपितु सारे सारे ग्रंथ, उपनिषद, वेद, सब एक एक चीज हम बीच में सत्र लेंगे जिसमें हम वो श्लोक, वो रेफरेंसेस याद करेंगे कि कहाँ कहाँ ये वर्णन आता है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। ये बात सिर्फ हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को प्रेस करना चाहते हैं, अपितु ये बात तो हम कौन होते हैं महाप्रभु को प्रेस करने वाले, एक एक ग्रंथ, वेद, पुराण चीख चीख के ये बात बता रहा है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का मिलित अवतार है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात एक एक वेद, एक एक उपनिषद, एक एक पुराण, हर एक इतिहास के अंदर इस बात को दर्ज किया गया है। आप सोच के हैरान हो जाएंगे, महाभारत के अंदर भी इसका वर्णन आया है। तो बहुत ऑथेंटिक ग्रंथों से हम उनका आश्रय लेकर के जानेंगे कि महाप्रभु का जो वर्णन है वो किस किस ग्रंथ में, किस किस शास्त्र में मिलता है। इसलिए ऐसे दिव्य आचार्य श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की चरितावली इन दिनों चल रही है, उनके बारे में हम जानने का कुछ यत्किंचित प्रयास कर रहे हैं कि उनका जीवन चरित्र कैसा था, वो कौन थे, कुछ कुछ थोड़ा बहुत हम जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूं तो ये जो सेशन है ये बिल्कुल स्टोरी फॉर्मेट में भी चल सकते थे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की स्टोरी बिल्कुल एक अच्छी सी स्टोरी फॉर्मेट में भी चल सकते थे। मुझे ऐसा था कि हाँ, इसको हम स्टोरी फॉर्मेट में करते तो हो सकता था कि सबको और रुचि मिलती, सबको और आनंद मिलता और खूब अच्छा लगता सुनने में। फिर मन में एक भाव आया कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की अगर हम स्टोरी फॉर्मेट में भी अगर ये सत्र लेते ना, तो इसका एक डीमेरिट ये होता कि सब कुछ मिक्सड हो जाता, सब कुछ खिचड़ी पक जाती अच्छे से मन में। इतने आचार्य, इतने पार्षद, उन पार्षदों की इतनी इतनी लीलाएं हैं, वो सब अगर हम एक साथ श्रवण कर ले। अभी बीच में श्री रघुनंदन गोस्वामी पाद के विषय में हमारे अनुभव प्रभु जी ने सत्र लिया था, नरहरि सरकार के ऊपर सत्र हुआ था, और एक और बीच में मैंने भी कोई सत्र लिया था, मैं खुद विस्मृत कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में हमने कई कई आचार्यों पार्षदों के ऊपर हमने पोष संकल्प में भी चर्चा की थी। परंतु यदि आज भी हम विचार करें कि कौन है नरहरि सरकार, कौन है रघुनंदन ठाकुर, तो आज भी वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि वो कौन थे, सब वो मिक्स मैच हो जाएगा। तो इसलिए बार 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 जब हम श्रवण करेंगे और ग्रंथों का आश्रय लेकर के श्रवण करेंगे तो थोड़ी अच्छी बात बनेगी। इन सत्रों का उद्देश्य मात्र कहानी सुनाना नहीं था, इन सत्रों का उद्देश्य श्रीमन चैतन्य चैतामृत और चैतन्य भागवत जैसे ग्रंथों में प्रवेश करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखी हुई जो दिव्य चर्चा है उसको, उस चर्चा का रसपान करना भी था। इसलिए हमने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ का आश्रय लिया और प्रॉपर प्यार टू प्यार पढ़ के, एक एक प्यार पढ़ के और उसका अर्थ समझने का प्रयास किया कि श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या लिख रहे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो वैसे तो स्टोरी फॉर्मेट में करते तो शायद ज्यादा रुचि बनती, सबकी ज्यादा अच्छे से आनंद मिलता, परंतु रीडिंग हैबिट अपने आप में इनकलकेट करने के लिए हमने ग्रंथ का आश्रय लिया है, ताकि जो भी चीज श्रवण करे, पढ़े, वो ऑथेंटिक हो, कुछ भाव की बातें ना हो सकता है मैं भी कोई चीज ऐसी बोल दूं जो मेरे खुद निज भाव की है पर वो ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए सीधे सीधे ग्रंथ का आश्रय लेकर के हम अपने इन सत्रों को करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो ये कुछ चैतन्य महाप्रभु का मूल संदर्भ है जो हम सब जाने। 10 मिनट और है मेरे पास, तो आइए हम कुछ चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीला को मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीला किस प्रकार की है। ये तो मध्य लीला हम चैतन्य चैतामृत में से पढ़ सकते थे, परंतु मुझे ऐसा भाव हुआ कि आप लोगों के लिए कुछ नोट्स फॉर्मेट में आज कोई चीज प्रस्तुत की जाए। तो यहाँ पे जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीला के कुछ नोट्स है। हमारे इस्कॉन के एक बहुत महान वैष्णव है जिनका नाम है गौरांग प्रभु जी, श्री गौरांग प्रभु जी, हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी, जो कि श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं गौरांग प्रभु जी की डायरी है, जिसको कंपाइल किया गया है इस्कॉन डिजायर ट्री के द्वारा। और ये इस डायरी के अंदर गौरांग प्रभु जी ने जो अपने भक्ति वैभव कोर्स के अंदर जो चीजें सीखी हैं उसको कंपाइल किया है। तो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे गौरांग प्रभु जी ने चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला को यहाँ पे लिखा है। देखिए इन्होंने नाम क्या दिया है, द लेटर पास टाइम्स नाम दिया है अपनी इस डायरी को, इन नोट्स को, द लेटर पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के बाद के जो पास टाइम्स है उसको यहाँ पे कंपाइल किया गया है, श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला। राइट, तो वैसे तो हम डायरेक्ट वेदा बेस की उससे भी जा सकते थे, बट मुझे हुआ कि चलो वेदा बेस थोड़ा मतलब बहुत एकदम डीप वर्जन हो जाएगा, तो हम कुछ नोट्स फॉर्मेट में मध्य लीला को पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि हमें कुछ कुछ आइडिया लग सके क्या क्या यहाँ पे वर्सेस जो हमें मिल रहे, यानी श्लोक जो हमें मिलेंगे वो तो चैतन्य चैतामृत मध्य लीला के ही मिलेंगे, और बाकी जो चीजें हैं वो गौरांग प्रभु जी की खुद की अपनी लर्निंग्स है जो उन्होंने खुद सीखा है। और इतने महान आचार्य की, महान वैष्णव की हम लर्निंग्स हम सीखेंगे तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मध्य लीला कुछ इस प्रकार से शुरू होती है, द लेटर पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। यहाँ एक बहुत दिव्य श्लोक श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार से है ये श्लोक कि यस्य प्रसादाद अज्ञानोपि सद्यः सर्व ज्ञातम व्रजेत स श्री चैतन्य देवो में भगवान संप्रसीदतु। तो श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चैतामृत मध्य लीला, श्री चैतन्य चैतामृत वो ग्रंथ है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की पूरी पास टाइम्स लिखे हैं, पूरी उनकी चैतावली, उनकी पूरी स्टोरी लिखी हुई है चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंदर। इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला का मतलब है महाप्रभु की शुरुआत की लीला, मध्य लीला का मतलब है बीच की लीलाएं, और अंत्य लीला का मतलब है उनकी अंत समय की लीलाएं, कि जब महाप्रभु डिसअपियर होने वाले थे तो उस समय पे महाप्रभु के साथ महाप्रभु ने क्या क्या लीलाएं करी हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ पे ये मध्य लीला का फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं, उस फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट श्लोका है जो आपको यहाँ दिख रहा है। श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस चैप्टर, इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। यस्य प्रसादत अज्ञानो अपि, है ना, सद्य सर्व ज्ञातम व्रजेत, सद्य सर्वम ज्ञातम भजेत। और उन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इवन अ पर्सन विद नो नॉलेज can immediately acquire all knowledge simply by the benediction of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, I am praying to Lord for his causeless mercy upon me. तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि से कोई ऐसा पर्सन जिसमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है उसको भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो पूर्ण ज्ञान उसको मिल जाएगा। बड़ी सुंदर कथा आती है श्रीरंगम के अंदर। श्रीरंगम क्षेत्र में जब चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर में, तो रंगनाथ स्वामी मंदिर में देखते हैं कि एक ब्राह्मण देवता उल्टी भगवत गीता रख करके पढ़ रहे, उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो महाप्रभु देखते हैं कि ब्राह्मण देवता अपने सामने ग्रंथ रख करके उसको पढ़ रहे हैं, और कुछ अन्य ब्राह्मण उनके ऊपर हंस रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, उनका विनोद कर रहे हैं खूब कि देखो देखो ये आए बड़े विद्वान ब्राह्मण क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके वो उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। महाप्रभु जब देखते हैं कि कुछ अन्य ब्राह्मण उन बैठे हुए ब्राह्मण देवता का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो एक युवा बालक ही थे वो ब्राह्मण, तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो महाप्रभु का एकदम ध्यान उन पर आकर्षित होता है, केंद्रित होता है। महाप्रभु देखते क्यों इनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या पाते हैं महाप्रभु कि वो ब्राह्मण बालक उल्टी भगवत गीता रख के, उल्टा ग्रंथ रख करके पढ़ रहा है।
उल्टा ग्रंथ रख के पढ़ने का प्रयास कर रहा है और रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, बहुत आंसू बहा रहा है। तो महाप्रभु उनके पास आकर के उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? और आपने ग्रंथ उल्टा रखा हुआ है, आप कैसे पढ़ पा रहे हैं इस ग्रंथ को, और आप क्यों रो रहे हैं? तो वो बालक, वो ब्राह्मण देवता महाप्रभु को बताते हैं कि हे आचार्यवर, मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा करी है कि मुझे नित्य गीता जी का पाठ करना है। मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा करी है कि मुझे नित्य श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना है, परंतु मैं पूर्ण महामूर्ख अज्ञानी हूँ। देखिए, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ग्रंथ मैंने उल्टा रख रखा है। मैं तो इस ग्रंथ को उल्टा रख के भी समझ रहा था कि ये ग्रंथ सीधा ही है। मुझे तो इतना भी ज्ञान नहीं है अक्षरों का कि मैं ये भी बता सकूं देख करके कि ग्रंथ उल्टा रखा है या सीधा रखा है। परंतु फिर भी मैं ये किन प्रकारेण पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा है कि मुझे ग्रंथ पढ़ना है। मेरे गुरु ने आज्ञा करी है कि मुझे गीता जी का अभ्यास करना है। मैं प्रयास तो बहुत कर रहा हूँ पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए अपनी इस अयोग्यता के ऊपर मुझे बहुत दुख हो रहा है और इस कारण से मैं विलाप कर रहा हूँ। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उसकी गुरु भक्ति देख के गदगद हो जाते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं, उसको हृदय से लगा लेते हैं। और महाप्रभु कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का जो वास्तविक अर्थ है वो आपने समझा है, वो और किसी ने नहीं समझा। उल्टी गीता रख करके आपने सीधी भगवत गीता का मर्म समझ लिया। उल्टी गीता रख के सीधी गीता का आपने मर्म समझ लिया। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु संप्रसिद्ध तू, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं उस ब्राह्मण पर और खूब गले लगा लेते हैं। और जिसको महाप्रभु ने गले लगा लिया वो तो सारे वेदों का ज्ञाता हो गया। गले लगाते ही उसके अंदर कृष्ण प्रेम का संचार हो जाता है। और वो जो ब्राह्मण है जिसको अक्षर पढ़ने नहीं आते थे, वेद निरंतर वेद प्रभाव उसके मुख से निकलने लगते हैं। तो उसी लीला को अपने मन में चिंतन करते हुए यहाँ श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है, यदि वो भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की शरणागति लेता है तो उसको महाप्रभु की कृपा से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे गौरांग दास प्रभु जी इस श्लोक से अपनी लर्निंग्स लिखते हैं कि बाय प्रेयर्स ऑफ ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता से की हुई जो प्रेयर्स है, लॉर्ड्स मर्सी एंड नॉलेज इज इन्वोक्ड, राइट। तो भगवान की कृपा से और अपनी द्वारा किए हुए विनम्र निवेदन से हम भगवान की मर्सी को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद चैतन्य चेतामृत की ये चैप्टर 1 शुरू होता है। और यहाँ पे गौरांग दास प्रभु जी हमें बता रहे हैं, गौरांग प्रभु जी हमें बता रहे हैं कि 8वें प्यार से लेकर के 14वीं प्यार तक श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत ग्रंथ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे चैतन्य भागवत क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि चैतन्य भागवत दूसरा ग्रंथ है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखा हुआ पहला ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला ग्रंथ है श्री चैतन्य चेतामृत। दूसरा ग्रंथ, पहला ग्रंथ बोलना गलत होगा, ये गलत बोल रहा हूं मैं। आप ये समझ लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखे हुए बहुत बहुत ग्रंथ है, पर इनमें मूल 3 ग्रंथ है जिनका वैष्णव आश्रय लेते हैं। ठीक है, एक है चैतन्य चेतामृत, फिर है चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल। तो यहाँ पे चैतन्य भागवत नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को ग्लोरीफाई कर रहे श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कौन है कृष्णदास कविराज गोस्वामी? जो चैतन्य चेतामृत को लिखने वाले हैं। यानी ये जो ग्रंथ है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ को लिखने वाले जो आचार्य है वो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और वो क्या कर रहे हैं? चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। कैसे गुणगान कर रहे हैं, यहाँ देखिए। चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन, तांद अज्ञान करेन तांद उच्चिष्ट चरवान, भक्ति करी शिरे धरी तान्हार चरण, शेष लीलारा सूत्र गण करिया वर्णन। तो चैतन्य लीलारा व्यास दास वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु की लीला को वर्णन करने वाले तो साक्षात व्यास देव जी है। यहाँ पे
श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे कि भाई मैं कौन होता हूँ ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखने वाला। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखने वाले तो साक्षात व्यास देव है। और वो व्यास देव क्या बन के आए हैं? दास वृंदावन, वृंदावन दास ठाकुर के रूप में वो प्रकट हुए हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं? तांद अज्ञान, तांद आज्ञा कौरन, तांद उच्चिष्ट चरवन। तो उनकी आज्ञा से, तांद आज्ञान कौरन, उनकी आज्ञा को प्राप्त करके मैं इस ग्रंथ को रचित कर रहा हूँ। भक्ति करी शिरे धरी तांदा चरण, भक्ति करके और उनके चरणों को अपने शीश पर धारण करके शेष लीलारा सूत्र गण करिया वर्णन। और श्रीपाद वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों को अपने शीश पे धारण करके मैं बाकी की शेष लीला को अब वर्णन करने जा रहा हूँ। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार से चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। सो एक्चुअली द ऑथराइज्ड कंपाइलर ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज श्रील वृंदावन दास ठाकुर। कौन है वृंदावन दास ठाकुर? द इनकारनेशन ऑफ व्यासदेव। ओनली अपॉन हिज ऑर्डर्स, सिर्फ उनकी आज्ञा से, ओनली अपॉन हिज ऑर्डर्स, उनकी आज्ञा से, तानर आज्ञा कौरेन, उनकी आज्ञा से मैं ये काम कर रहा हूँ। ओनली अपॉन हिज ऑर्डर्स आई एम ट्राइंग टू च्यू द रेमिनेंट्स ऑफ फूड, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनके द्वारा जो झूठा छोड़ा गया है, उनके द्वारा जो ये चैतन्य चैतामृत नामक, चैतन्य भागवत नामक ये जो दिव्य ग्रंथ लिखा हुआ है ना, इस प्रसादी को मैं पाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू च्यू द रेमिनेंट्स ऑफ फूड दैट ही हैज लेफ्ट, उनके उच्चिष्ट पाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लेसिंग हिज लोटस फीट अपॉन माई हेड इन द ग्रेट डिवोशन आई शैल नाउ डिस्क्राइब इन समरी द लॉर्ड्स फाइनल पास टाइम्स। ऑल्दो ये फाइनल पास टाइम्स नहीं है, ये मध्य लीला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गौरांग प्रभु जी क्या लिख रहे हैं अपनी टीचिंग्स इस वाले प्यारों से कि वैष्णव गिव क्रेडिट टू अदर्स एंड सर्व सबमिसिवली the orders of superiors without trying to compete or supersede, right? किसी से आगे नहीं बढ़ना है, किसी से compete। वैष्णव हमेशा प्रयास करते हैं कि वो दूसरों को क्रेडिट प्रदान करते हैं। उनके मन में सच्ची हृदय से भावना होती है ये कि वो भले उन्होंने ही वो संपूर्ण कार्य करा है, फिर भी लेश मात्र भी उस कार्य का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेते। वो अपने सुपीरियर्स को, अपने सीनियर्स को उसको समर्पित करते हैं, अपने वरिष्ठ वैष्णवों को उसको समर्पित करते हैं। वो कभी भी अपने वरिष्ठ वैष्णवों से कोई कंपटीशन नहीं रख रहे होते, कोई किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है। किसी ने, जब ये रमन परिकर के सत्र शुरू हुए थे, मार्गशीर्ष संकल्प जब हमारा चल रहा था, तो मुझे बात पता चली, उड़ते उड़ते मेरे कानों में खबर आई नितिन प्रभु के माध्यम से। निमाई पाठशाला कोर टीम के कुछ विशेष लोग ये बोलने लगे रमन परिकर के एक्टिविटीज को देख करके, विशेषतः जब से इंस्टाग्राम चैनल एक्टिव हुआ, तो वो लोग कहने लगे कि ये लोग अपना एक अलग कल्ट शुरू कर रहे हैं, निमाई पाठशाला से अलग होकर के शुरू कर रहे हैं। गुरु मैया क्लासेस लेती हैं, वो बहुत नहीं है क्या जो अपनी अलग क्लासेस शुरू कर रहे हैं, लोग कंपटीशन कर रहे हैं निमाई पाठशाला से, लोग हमसे टकराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार की फालतू की फुल ऑन बकवास वहां से की गई कुछ विशेष लोगों के द्वारा। और जब ये मुझे पता चली ये बातें, तो तब मुझे बहुत अच्छा था कि ये गौरांग दास प्रभु जी वाली जो ये PDF है, ये बहुत पहले वी नरसिम्हा प्रभु जी ने पढ़ाई थी हमें। आज मुझे दोबारा इसको देखने को मिला आप सबके माध्यम से, तो मुझे यही चीज समझ में आ रही थी कि हमारी क्या मिसाल, हमारी क्या औकात कि हम अपने सुपीरियर, हम अपने वरिष्ठ वैष्णवों से, वो भी वैष्णव नहीं, गुरु मैया गुरुदेव तो वैष्णव नहीं, वो तो साक्षात गौर पार्षद है, हम उनसे कोई कंपटीशन करने का विचार भी करें, क्या ही हमारी ऐसी मजाल है। ये तो श्री गुरु मैया ने जो आज्ञा प्रदान करी, मैया की आज्ञा जो इतने सालों से जो निमाई पाठशाला चली है कि जो आप सुन रहे हो उसका खूब खूब प्रचार करो। बस हम ये बात भूल गए कि प्रचार हमें महाप्रभु का करना था, प्रचार हमें मैया महाराज जी की टीचिंग्स का करना था, उनके नक्शे कदमों का करना था, और हम प्रचार अपना कर बैठे। तो ये बात बड़ी खटकने वाली है। अगर रमन परिकर का प्रचार ही करना होता तो आज 90 नहीं, आज हमारे भी 900 फॉलोअर्स हो चुके होते, यदि प्रचार ही करवाना होता तो। परंतु प्रचार कभी भी भीड़ देख करके नहीं किया जाता। प्रचार हमेशा एक भक्त भी, प्राणेश्वरम प्रभु जी ने कहा था, प्रभु जी एक भक्ति भी क्यों ना हो,
देव प्रभु ने कहा था प्रभु जी शायद माला करवा के क्लास एंड कर दो। तो ये जो भावना इनकलकेट हो रही है भक्तों के अंदर, ये वास्तविक प्रचार है। ये प्रचार का सार है कि भक्त अब ऐसे बन पा रहे हैं, ये वो प्रचार है। हम पूरा गुलदस्ता अर्पित करने से अच्छा है राधा रमन जी के चरणों में एक कमल का पुष्प हम अर्पित कर दे हृदय से, तो वो सबसे अच्छी बात होगी। कीड़े लगे हुए फूल अर्पित करने से अच्छा है एक शुद्ध गुलाब का फूल हम अर्पित कर दे ठाकुर जी को। तो हम वैष्णव वो कभी भी कोई क्रेडिट नहीं लेते किसी बात का। हम तो वैसे भी जो बात बोलते हैं इस सत्र में, चाहे मैं बोलूं या कोई भी भक्त वो सत्र ले रहा है, सब ये बात पहले ही निवेदन करते हैं कि ये सारी बात हम कहीं सुनी बात आपको बता रहे हैं, पूरी चोरी का माल प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कोई भी किसी भी बात का लेश मात्र भी क्रेडिट अपने सर पे नहीं लेता कि देखो मेरी इतनी रियलाइजेशंस है और मैं अपनी रियलाइजेशंस के अनुसार ये बातें आपको बता रहा हूँ। ऐसा ये भाव किसी के भी मन में नहीं है। तो ये चीज हम यहाँ पे श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के भी चरित्र से देख पा रहे हैं। मध्य लीला के 22वें प्यार में लिखते हैं कि अष्टदश वर्षे केवल नीलाचल स्थिति, अपनी अचारी जीवे सिखाई ला भक्ति। तो कह रहे हैं कि अष्टादश यानी 18 वर्ष तक केवल नीलाचल स्थिति, 18 वर्षों तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु केवल श्री नीलाचल धाम यानी जगन्नाथपुरी धाम में स्थित रहे। जगन्नाथपुरी धाम का ही नाम है नीलाचल धाम, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने। तो हम कहते हैं कि नीलाचल में निवास करने वाले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो 18 वर्षों तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में ही निवास किया और आपनी आचारी जीवे सिखाईला भक्ति, अपने द्वारा खुद आचरित की हुई भक्ति उन्होंने जीवों को सिखाई। फॉर 18 continuous years लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु रिमेन्ड एट जगन्नाथपुरी एंड through his personal behavior instructed all the living entities in the mode of devotional services। अपने आचरण से उन्होंने लोगों को भक्ति सिखाई है ना। सो यहाँ पे गौरांग प्रभु जी लिख रहे हैं टीचिंग इज डन थ्रू पर्सनल बिहेवियर। तो जब तक हम दूसरों को बताने वाली चीजें खुद अपने आचरण में नहीं लेकर के आते तो बताना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए यदि कोई हमसे ज्ञान लेने के लिए आए तो प्रणाम कर लेना चाहिए यदि वो ज्ञान हम खुद अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते कि प्रभु जी मैं उसका उत्तर तो जानता हूँ, आप जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो उस प्रश्न का उत्तर तो मैं जानता हूँ, पर मैं अगर आपको उत्तर दे भी दूंगा ना तो भी आपको कोई लाभ नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो उत्तर आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस उत्तर को मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए हम वही बात बोले जो हम कर पा रहे हैं। और अगर आप कोई ऐसी बात भी बोल रहे हैं जो आप खुद नहीं कर पा रहे तो सामने वाले को इस बात का हम जरूर ये बात प्रकट कर दे कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ पर मैं खुद ये कार्य नहीं करता हूँ। तो भक्ति हमेशा अपने खुद के आचरण से प्रकट की जाती है, अपने खुद के बिहेवियर से प्रकट की जाती है, राइट। तो खूब आनंद हो रहा है पर समय बहुत हो गया है तो क्या करें, एक चीज और हम पढ़ लेते हैं या फिर हम कल ही करते हैं। चलो यहाँ से नित्यानंद प्रभु का वो शुरू हुआ है, ठीक है। आगे नित्यानंद प्रभु जी के बारे में है, फिर उसके बाद रूप सनातन प्रभु जी के, रूप सनातन गोस्वामी पाद को उन्होंने खूब प्रणाम किया है। श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ग्रंथों के बारे में वर्णन किया है। फिर यहाँ पे षड गोस्वामियों की कैसे कैसे चर्चाएं हुई हैं और षड गोस्वामी वृंदों ने मिलकर के श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो जो पास टाइम्स लिखे हैं, जो वैदिक लिटरेचर लिखे है उसका वर्णन आया है। फिर हम यहाँ पे कुछ और विशेष चीजें देखने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के महाप्रभु की जो 3 प्रकार की लीला है वो 3 प्रकार की लीला को कैसे कैसे विभाजित किया गया है वो हम यहाँ देखेंगे। तो बहुत कुछ है इस मध्य लीला के अंदर, है ना। तो अभी हम इसको यहीं पे विश्राम करते हैं। आशा करते हैं कि आप सबको कुछ सीखने को जानने को मिला होगा, आनंद मिला होगा आज के सत्र में। क्या बात है भाई, आज तो अच्छे खासे भक्तों के अटेंडेंस है हमारे इस सत्र में। मुझे डाउट होने लग गया कि भक्त गलती से आ जाते हैं शायद कक्षा में ना, गलती से बटन दब जाता है गूगल मीट का और उनको होता है कि अब आ गए तो भैया देख लिया अक्षय भैया ने, अब जाएंगे तो बुरा लगेगा कि आने के बाद भी जा रहे हैं, तो चलो ठीक है अब बैठ ही जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो तो इसलिए भक्त आ जाते हैं और फिर जिस दिन अटेंडेंस आ जाती है उसके अगले दिन बिल्कुल सन्नाटा पड़ा होता है कक्षा के अंदर। तो
एकदम आज अटेंडेंस आ गई, एक दिन टॉर्चर सहन कर लिया अच्छे से, फिर अगले दिन तो भैया रमन पदिकर गलती से नहीं खोल रहे ये ग्रुप को हम बिल्कुल ही। जय, ये साध्या बताइए क्या प्रश्न है आपका? पूछ लो बेटा जल्दी से, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। भैया मेरा एक डाउट है। बताइए। अ, मतलब ये बहुत वियर्ड डाउट है बट आई होप मैं अच्छे से पूछ पाऊँ क्योंकि मैं पूछ ही नहीं पाती पहली बार अच्छे से। बताइए। तो भैया लाइक जैसे कभी-कभार जैसे भजन करने का मन होता है, माला करने का मन होता है हम्म या कथा सुनने का मन होता है। तो हम्म कभी-कभार ना मन में ये आता है कि अभी रहने देते हैं, बाद में हम्म कर लेंगे, बाद में कर हम्म लेंगे, बाद में कर लेंगे। एंड हम्म बाद में करते-करते वो उस दिन हो ही नहीं पाता। हम्म तो ऐसा ना मेरे साथ ही बहुत दिनों से हो रहा है लाइक 1-2 दिन हो गए हैं, तो हम्म हो ही रहा है। मैं माला भी नहीं कर पा रही, मैं कथा भी नहीं सुन पा रही हूँ। हम्म तो मेरे मन में ये आ रहा है कि मतलब लालजू अपनी माया तो देते हैं कि हम्म मैं तुमको टेस्ट करता हूँ कि तुम कितना मेरे पास आ सकते हो, कितना मेरे को प्यार और कर सकते हो। लाइक वो तो हमको प्यार करते ही है बट वो टेस्ट करते हैं हमको माया देके कि मैं उनको कितना प्यार कर सकती हूँ। हम्म तो तो अब हमारे को पता है कि अगर हम ये करेंगे तो हम लालजू से और क्लोज़ होते जाएँगे, होते जाएँगे। हम्म तो भैया बट उसी तरफ एक मन में आता है कि अरे नहीं ना क्या हो गया? कौन-सा कोई देख रहा है, कौन-सा कोई मेरे को देख रहा है आके कि मैंने माला करी कि नहीं करी। बट मुझे हम्म अपने आंतरिक रूप से पता है कि हाँ, मुझे पता है मेरे को माला करनी है, मुझे कथा सुननी है, मुझे क्लास लेनी है मैया की। हम्म तो अब बट वो जो मन होता है कि नहीं करना बिल्कुल ही मतलब एकदम ही कि है मतलब मेरे को लगता है कि मैं हूँ ही नहीं। तो भैया ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ तो हम करते भी है कि हाँ, राधारमण लाल बहुत प्राण प्रीतम है ये, वो, माला वगैरह सब, बट एक तरफ एक ये भी मन है कि नहीं भाई नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो भैया मेरे को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है? सो आई होप आप समझ पाए हो सो। तो अगर मैं समराइज़ करूँ आपके प्रश्न को, तो आपका प्रश्न ये है कि हम माया तो हमें परेशान कर ही रही है, फिर भी हम माला करने का प्रयास करते हैं, परंतु कितनी बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही मन नहीं होता, बिल्कुल ही मन नहीं होता और एकदम हम हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल माला में तो मन ही नहीं लग रहा है। कभी-कभार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना? तो ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है? पहले प्रश्न तो ये है आपका, इसका एक टूक आंसर है आद्या बेटा जी, द ड्युअलिटी इन द नेचर। हमारे चरित्र के अंदर जो हमारा दो-तरफ़ा नेचर है, इसका सबसे मूल कारण है, भक्तों के सामने कुछ और, दुनिया के सामने कुछ और, तो वो हमें कभी भी जीने नहीं देगा। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप भौतिक जगत में हो, निश्चित रूप से आप भौतिक जगत में एक वैष्णव बन के नहीं रह सकते। आप वैष्णव समाज में हमें तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना सिखाया जाता है। आप भौतिक जगत में तृणादपि सुनीचेन बन के रहोगे तो लोग आपको बिल्कुल ही खा जाएँगे अच्छे से। तो इसलिए हम भौतिक जगत में तृणादपि सुनीचेन बन के नहीं रह सकते। इसलिए हमें भौतिक जगत में तो एक अलग पर्सनैलिटी अपनी रखनी पड़ती है ना? कई भौतिक लोगों के साथ भी बैठना पड़ता है। उन लोगों के साथ कितनी बार उस प्रकार के वो आचरण कर रहे होते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, फिर भी क्योंकि वो हमारे कार्य क्षेत्र में आता है तो वो हमें वो चीज़ भी सहन करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में ना हमें इतना ज़रूर आभास हो कि मैं ये नहीं हूँ। राइट, मैं ये नहीं हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर मैं हरि नाम संकीर्तन पे नाच रहा हूँ ना, तो मैं डिस्को पे कभी नहीं नाच सकता। निश्चित रूप से मैं वहाँ उपलब्ध हूँ, निश्चित रूप से मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, बट इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं डिस्को पे भी और डीजे पे भी नाच रहा हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ कि रिसेंटली हमारे स्कूल में बहुत से कार्निवल्स, फंक्शन और कॉन्ट्स ये सब अभी घटित हुए हैं 12वीं वाले बच्चों के। तो उसमें मेरी कंप्लीट पार्टिसिपेशन रहता था हमेशा, मैं उसमें हर एक फंक्शन में मैं अवेलेबल रहा हूँ बच्चों के साथ। पर एट द सेम टाइम मैं अपने आप को हमेशा ये याद दिला रहा होता था कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। ये हमेशा अपने आप को याद दिला रहा होता था। वो कितनी बार मुझे इंसिस्ट भी कर रहे होते थे मेरे कलीग टीचर्स कि अक्षय सर आओ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो नाच ही सकते हो, थोड़ा बहुत तो हाथ हिला लो। आप स्टेज पे भी चले जाओगे ना, फिर भी आप डांस नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ अ, वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति सच में हरि कीर्तन में नाचना सीख गया है ना, तो वो कभी भी भौतिक गानों पर नहीं नाच पाएगा।
पर अगर वो भौतिक गानों में भी खूब टूट के नाच रहा है और हरि भक्तों में भी जब वृंदावन जा रहा है तो वहाँ पे भी टूट के नाच रहा है, तो भैया वो तो नचनिया है, वो तो कहीं भी नाच लेगा फिर वो तो। मुझे यहाँ शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो फिर वो प्रॉपर नचनिया है फिर वो इंसान। तो वो कहीं भी नाच लेगा, उसका भक्ति से कोई सरोकार नहीं है ना? फिर वो तो फिर जय प्राण धन दाधा रमन वाली धुन के अंदर कुछ और हनी सिंह के गाने भर दोगे तो उसको वो उसमें भी रोना आ जाएगा, वो उसमें भी रो पड़ेगा वो फिर। तो वो फिर सिर्फ ढकोसलेबाजी है, उसमें भी कुछ नहीं है। हमें समझना चाहिए कि हमारा चरित्र बहुत ही दौतरफा चरित्र ना हो, दौतरफा चरित्र ना हो, इसलिए व्हाट इफ वी कनेक्ट भौतिक सॉन्ग विद राधा रमन लाल। भौतिक सॉन्ग विद राधा रमन लाल अच्छी बात है, परंतु हर एक भौतिक सॉन्ग मैंने एक चीज अभी समझी है हाल फिलहाल में प्रिंस जी, कि अभी जब मैं रिसेंटली कुछ राग सीख रहा था तो उसमें मुझे एक बात समझ में आई कि ठाकुर जी शब्दों के साथ साथ ना हमारे श्री राधा रमन लाल राग को भी पकड़ते हैं। इसलिए प्राचीन वृंदावन्य परंपराओं के अंदर भगवान को राग सुनाने की एक बहुत विशेष सेवा है, बहुत विशेष सेवा है। हम भौतिक गानों को भगवान से जोड़े, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल हम जोड़े ठाकुर जी से, पर हम इस बात का जरूर चिंतन करें कि वो जो गाने हैं, वो जो भजन है, वो किस संदर्भ में लिखे गए हैं, वो कैसे लिखे गए हैं। जैसे एक सॉन्ग है कि छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, हमारे महाराज जी भी इसको बहुत गाया करते थे कि छाप तिलक सब छीन लीने मोसे नैना मिलई के। बहुत अच्छा भजन है, महाराज जी बहुत बहुत गाया महाराज जी ने। और महाराज जी जब मीराबाई जी की कथा सुनाया करते थे तब महाराज जी गाते थे। परंतु जब गुरुदेव को भी ये बात पता चली कि ये किस संदर्भ में ये लिखा गया है, छाप तिलक सब छीनी, कि मुगलों के समय पर जब हिंदुओं का तिलक और कंठी और सब कुछ छीन लिया गया था, तो उस समय पर लिखा हुआ ये पता नहीं किसने, आमिर खुसरो ने, पता नहीं किसने लिखा है ये, जिसने भी लिखा होगा, पर हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार को डिस्क्राइब करने वाला सॉन्ग था ये छाप तिलक सब छीनी। और हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमने भगवान को समर्पित कर दिया, तो ये हमें अच्छा लगने लगा। परंतु भगवान के लिए गाना ही अपराध है। गुरुदेव ने खुद ये बात बोली है कथा के अंदर कि ये अब गलत है इसको गाना, जबकि महाराज जी ने भी गा रखा है ये भजन। पर जब महाराज जी को ये पता चला कि ये भजन ऐसे इन परिस्थितियों में लिखा गया था, तो ये भजन पूर्णतः गलत है, इसको नहीं गाना चाहिए, क्योंकि उसको लिखने वाली जो परिस्थिति थी वो गलत परिस्थिति थी। वहीं हमारे एक इस्कॉन के भक्त है हरिनाम दास प्रभु जी, उन्होंने इस भजन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, उन्होंने भजन के बोल बदल दिए, उन्होंने लिख दिया कि राधा रमण सब छीन लीने मोसे नैना मिलई के। तो भजन का भाव ही बदल दिया उन्होंने बोल बदल के। तो ये बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, है ना? भजन किस परिस्थिति में लिखा गया है। कैलाश खेर ने अपनी पिताजी के मरने पर अपनी माताजी के भाव से भजन लिखा, गाना लिखा कि आज मेरे पिया घर आएंगे, जो इतना फेमस सॉन्ग है, एरी सखी मंगल गाउरी, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तो ये कैलाश खेर ने अपनी माताजी के संदर्भ से लिखा था कि उनकी माताजी का पहले शरीर छूट चुका था और उनके पिताजी का जब शरीर छूटा तो उन्होंने सोचा कि आज स्वर्ग में बैठी हुई मेरी मैया अपनी सारी अप्सराओं से कह रही होंगी कि चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे। तो मेरी माताजी कह रही हैं कि मेरे पिया घर आएंगे। कैलाश खेर ने इस भाव से ये सॉन्ग लिखा था। पर आप देखो भावना बहुत अच्छी थी। एक एक पत्नी अपने पति को पुकार रही, अपने पिया को पुकार रही, इस भाव से, कांत भाव से इसको लिखा गया, इसलिए इसको स्वीकार किया गया वृंदावन के अंदर। और इसको गाने में खूब रस भी आता है। आज राधा रमन मेरे घर आएंगे, हम खूब गाते हैं इस भजन को। तो भजन किन काल परिस्थितियों में लिखा गया है वो मैटर करता है। तो ऐसे भौतिक भजनों को हम ज़रूर गाएं। अभी मैं सुन रहा था कि वो एक बहुत पुराना एक सॉन्ग है, किसी ने मुझे इंस्टा पे शेयर किया कोई रील के अंदर। तो सॉन्ग से मुझे बड़ा अच्छा समझ में आया कि यार ये तो राधा रमन जी की उसमें ही है। वो कुछ ऐसे बोला, आशीष वो को पता होगा कि वो एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, और जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो मैं विचार कर रहा था यार, बिल्कुल सही बात है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी और मेरी कहानी है। हे राधा रमन लाल, आपकी और मेरी कहानी है जिंदगी। हम बेकारी दुनिया में फंसे रहते हैं, इसको अच्छा लगेगा उसको बुरा लगेगा, हम ऐसे ही लोगों को दुनिया को मनाने में लगे रहते हैं। प्रिय कृष्ण प्रभु जी ने इतनी अच्छी बात बोली थी मुझे मेट्रो में, अरे प्रभु जी सब राधा रमन जी की मौज से हो रहा है दुनिया के अंदर, जो कुछ भी घटित हो रहा है राधा रमन जी की मौज के लिए घटित हो रहा है।
तो कितनी अच्छी बात है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। तो ये बात बिल्कुल छूते ही ठाकुर जी से कनेक्ट हो गई। तो इसलिए वास्तव में हम ऐसे भजनों को ठाकुर जी से बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, जिनकी काल परिस्थिति अच्छी है लिखने की और जो सीधे भगवान से जुड़ पा रहे हैं। जो कनेक्ट कर सके सिर्फ़ वो सॉन्ग। हाँ जी। और अ, 1 सेकंड आशीष शिव जी लिख रहे हैं, भैया शादी में नाचना नॉट ऑन डीजे बट ऑन ढोल, इज़ दिस अलाउड व्हेन फोर्स्ड? व्हेन फोर्स्ड देन इट इज़ एक तरीके की मजबूरी हम कह सकते हैं कि आपको कंपेल किया जा रहा है वहाँ नाचने के लिए, फोर्सफुली आपको बोला जा रहा है नाचने के लिए, तो उस केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? अ, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो अगर फ़ोर्स से अगर आपको बोला जा रहा है, देखो एक तो होता है कि ढोल सुन के अपना पैर थिरक रहे हैं, तो वो ड्यूअल पर्सनैलिटी है जो आद्या ने प्रश्न पूछा, है ना? कि अभी भी वो भक्ति वाला चरित्र आया नहीं है मन के अंदर। परंतु फ़ोर्सफुली बोला जा रहा है, घर में कुछ त्योहार है, प्रसंग है, आपको सब बोल दें नाचने के लिए, तो ठीक है, वो तो एक आप अपनी ड्यूटी फ़ॉलो कर रहे हो, दैट्स इट। उसमें आपको पता है कि आप इवन अभी मैं नाम नहीं लूँगा, एक भक्त के हम विवाह महोत्सव में गए थे, तो मैं तो थोड़ा लेट गया था, पर मुझे कोई भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी उन भक्त के विवाह महोत्सव में उनके किसी घर में किन्हीं की शादी थी, तो मुझे वो भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी ये जो भक्त हैं हमारे, ये ढोल पे भी संकीर्तन वाला नाच रहे हैं, संकीर्तन वाला डांस कर रहे हैं ये। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्या बात है भई, ढोल पे भी संकीर्तन वाला डांस कर रहे हैं। तो आप आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे भी भक्त हैं हमारे संग में। है ना? ढोल पे नाच रहे हैं, उनको नाचना पड़ रहा है क्योंकि घरवाले बोल रहे हैं नाचने के लिए, पर डांस भी कैसा कर रहे हैं, संकीर्तन में जैसे हम नाचते हैं बिल्कुल वैसा डांस कर रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा पर मुझे पता चला कि ऐसे डांस कर रहे थे वो, तो ऐसे भी भक्त हैं हमारे पास। है ना? तो अब देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, चरित्र में यदि भक्ति आ गई है ना, तो वो प्रकट हो ही जाएगी, येन केन प्रकारेण प्रकट हो ही जाएगी आपके चरित्र से। है ना? आप फिर हनी सिंह के गानों पे भी आप कीर्तन कर लोगे वहाँ पे तो। एक भक्त तो हर परिस्थिति में भक्त है। वो फिर उसके लिए वृंदावन में ही भक्त नहीं है, वो हर जगह भक्त है ना? अ, भैया इन हॉस्टल, हाँ, हॉस्टल में भी आपका मैं समझ सकता हूँ अनुभव। हॉस्टल में तो आप वहाँ रह कर के आप रमन परिकर के सत्रों से कनेक्ट हो रहे हो, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अनुभव? आप साक्षात राम हो रमन परिकर के। तो आप अपने आप को आप बस हृदय से भक्ति करते रहो एकदम अच्छे से। और सच में, और मैं बिल्कुल सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, आनंद धाम प्रभु जी की रिएक्शंस का आप कंप्लीटली इग्नोर मारो, ठीक है? यस प्राणेश प्रभु। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा था ये। नहीं, नहीं, और देखिए ये बात मैं सिर्फ़ आप ही से नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत भक्तों से कह चुका हूँ। आप साक्षात हॉस्टल जैसी माया नगरी में रहने के बाद भी आप परिकर के सत्रों से जुड़े हुए हो। यहाँ पे हम दिल्ली में रहने के बाद भी जुड़ नहीं पाते, और आप जम्मू में इतनी दूर रहने के बाद भी आप कनेक्टेड हो, सेवा कर रहे हो। ये बहुत विशेष बात है, बहुत, बहुत विशेष बात है। और मुझे बहुत कुछ पता भी चला है आपके बारे में, तो उससे तो मैं अनुभव मतलब क्या ही लुटा दूँ आपके ऊपर, वो बहुत कम है। श्री राधे। यस प्राणेश शरण प्रभु, जल्दी से पूछ लीजिए। प्रभु जी बस ये पूछना था, जैसे अभी सॉन्ग्स की बात उठी थी, तो अभी मैं एक पुष्टि मार्गी मंदिर में गया था, ये मुजफ्फरनगर में। हुँ, तो हुँ। वहां पे होली के गीत हो रहे थे, और होली के गीतों में मैंने ध्यान से लिरिक्स सुनी, तो उसमें ठाकुर जी को गाली दी जा रही थी। सो जो दारी के गाली है, एक वो गाली दी जा हुँ। रही थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम एज अ गौड़ीय वैष्णव हम उन गीतों को हम सुन सकते हैं, गा सकते हैं, और क्या हम वहां पे उपस्थित हो सकते हैं? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे लीला चरित्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ़ एक ही बार गरियाया है। सिर्फ़ एक ही बार गाली दी है, और वो है शिक्षाष्टकम के एकदम अंतिम श्लोक के अंदर। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनामं मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। लंपट कह के महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है। तो अपने पूरे 49 वर्षों की लीला में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंत्य लीला के अंतिम श्लोक के अंदर अपने शिक्षाओं के अंतिम श्लोक में भगवान को लंपट कह के पुकारा है। इससे हमें ये पता चलता है कि ठाकुर जी को इस प्रकार से गाली देना, ये ब्रज का सर्वोच्च भाव है, सर्वोच्च एकदम हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल भाव है।
और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने उससे दिखाया अंत्य लीला के अंतिम शिक्षा के अंतिम श्लोक के अंतिम पंक्ति में बोलने वाला ये शब्द है महाप्रभु ने जो बोला है, मत प्राण लंपटो मत प्राण नाथस्तु सैव ना पर। तो जब कोई विरह के उस स्तर पे पहुंच जाता है ना कि भगवान अब उसको वो भगवान को बोल सकता है उस शब्द से, उस शब्द में भी वो कृष्णाय अर्पणमस्तु, वो कृष्णाय वासुदेवाय वाले श्लोक का ही उच्चारण कर रहा है, वो लंपट कहने में भी वो भक्त उस स्तर पे पहुंचने के बाद तो महाप्रभु अपने चरित्र से इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। आजकल ये ट्रेंड चल गया है ब्रजवासियों के द्वारा कि भगवान को गाली देना, पुष्टि मार्ग की तो परंपरा है, वो तो खैर उनका अपना भाव है ही है, पर उनसे सीख सीख के बहुत से गौड़े वैष्णव भी और बहुत लोग भी ठाकुर जी को खूब उल्टा सीधा बोलने लग गए हैं। और ये बहुत अनुचित है, बहुत बहुत अनुचित है। आप ये देखो कि महाप्रभु ने किस अवस्था में भगवान को लंपट कह के पुकारा है, किस अवस्था में पुकारा है। तो अगर हम उस अवस्था में हैं तो अधिकारी है भगवान को कुछ डायरी के या कुछ भी बोलने के, है ना। अगर वरना वरना तो क्या अधिकार है हम। महाप्रभु ने सिर्फ भगवान को लंपट कह के पुकारा है और हम तो आए दिन खूब तेरी अम्मा की गंगा मैया बोलते रहते दूसरों को, तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को भी बोलने का, है ना। तो इसलिए हमें हमें तो बहुत सुधरना पड़ेगा ना। गाली देने का भी तो एक स्तर होता है ना, वो स्तर पहुंचना पड़ेगा। गाली देने का भी स्टैंडर्ड होता है भैया ब्रज के अंदर, ऐसे थोड़ी ना कोई मुंह उठा के गाली दे देगा। वैदिक भक्ति तो रागानुगा भक्ति टेक्स टाइम। मैं तो डेली शिक्षाष्टकम पढ़ता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। हम तो महाप्रभु के भाव से पढ़ते हैं ना शिक्षाष्टकम, हम थे ना गाली दे रहे ठाकुर जी को। हम तो महाप्रभु के भाव से चैतन्य महाप्रभु का चश्मा लगा के भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं। तो इसलिए हम उस भाव से लंपट नहीं कह रहे भगवान को, हम महाप्रभु के भाव से उनको लंपट कह के पुकार रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, कल को हम अपनी कोई स्तुति लिखे, अपनी कोई प्रार्थना लिखे और उसमें लिख दे अरे दायरी के तू समझता है क्या अपने आप को, ऐसे करके कुछ लिख दे हम, वो ओवर हो जाएगा। आजकल हो भी रहा है ऐसा। तो हम ऐसे जगहों पे जाने से भी अवॉइड करें, ना जाए ऐसे स्थानों पे बैठने से हम भी थोड़े ऐसे होने लगते हैं और फिर भी हमें बैठना पड़ रहा है तो उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें हम, क्योंकि हमारा कोई अधिकार नहीं है बोलने का। मैं बता रहा हूँ ना, गाली देने का एक स्तर है, अपना एक स्टैंडर्ड है ब्रज के अंदर। उस स्तर पे पहुंच करके हम भगवान को गाली दे सकते हैं। और वो गाली नहीं होती, वो ब्रज गोपिकाओं ने भी तो भ्रमर गीत में खूब गालियां दी है ठाकुर जी को। तो वो उसका एक स्तर होना चाहिए ना गाली देने का, कि वो ट्रांसेंडेंटल हाईएस्ट पीक ऑफ लव होता है जब कोई व्यक्ति उस स्तर पे पहुंच के भगवान को पुकार सकता है उस नाम से, है ना। तो हम बचे इन चीजों से। दुनिया में होने को तो बहुत कुछ घटित हो रहा है, पर हम बचे ऐसी चीजों से। और जहां तक आद्या का प्रश्न था जिससे ये पूरी चर्चा शुरू हुई, तो आद्या आपको बस ये ध्यान रखना है कि माला करने का मन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पर्सनालिटी में ड्युअलिटी आ रही है। पर्सनालिटी में ड्युअलिटी जब खत्म हो जाएगी तो तो फिर किसी भी रूप से आपका मन माला से भागेगा नहीं। तो आप ये मत सोचो कि आपकी पर्सनैलिटी में ड्युअलिटी है। सबसे बड़ा दोगला इंसान तो आपके सामने बोल ही रहा है, मैं खुद हूँ। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आपकी पर्सनैलिटी में ही ये ड्युअलिटी है, ठीक है। तो बस हम उस ड्युअलिटी को धीरे धीरे खत्म करें। हम सच में हृदय से भक्त बनने का प्रयास करें, दिखावा वाला भक्त ना बने। यही तो रमन परिकर सिखाना चाहता है। दिखावा वाला भक्त नहीं बनना, सच्ची वाला भक्त बनना है, ठीक है। तो बस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। चाहे कोई भक्ति करे ना करे, आपको कोई देखे ना देखे, कोई प्रेस करे ना करे, मैया मिले ना मिले, भैया फोन उठाए ना उठाए, पर भक्ति करनी है और वो हृदय से करनी है। माला नहीं हो रही है तब भी माला करो, प्रिय कृष्ण प्रभु बता रहे हैं ना, माला नहीं हो रही है तब भी माला करो। ठीक है। और अपने आप को देखो, ये नहीं सोचना कि हम बुरे, ये तो अच्छी बात है ना, हम बुरे हैं, हम बुरे हैं। पतित पावन हेतु तव अवतार। महाप्रभु पतितों का ही तो पावन करने आए हैं। मैं बोल दूं आद्या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो ये आप बोलो अरे भैया ये तो बहुत बुरी बात है, आप मुझे अच्छा क्यों कह रहे हो। आप मुझे अच्छा कह दोगे तो मैं तो बहुत लाइन में पीछे खड़ी हो जाऊंगी। महाप्रभु जब आएंगे तो मेरा उद्धार ही नहीं करेंगे, है ना। तो महाप्रभु तो पतितों का उद्धार करने के लिए आया, तो हमें तो रेस लगानी चाहिए कि मैं ज्यादा पतित हूँ, मैं ज्यादा पतित हूँ, नहीं मैं ज्यादा पतित हूँ। और सिर्फ रेस नहीं लगानी है, दिल से अपने आप को पतित मानना है। देखो मुझे ये भी नहीं आता, मैं माला भी नहीं कर पा रहा सही से, मेरा हरिनाम में मन नहीं लग रहा, मैं कितना दोगला इंसान हूँ, मेरे मन में कैसे कैसे थॉट्स आते हैं। तो ये जब अपने आप को खुद गाली देंगे ना, तो वो पतितता आएगी अपने अंदर, तभी तो सुधार होगा ना। सिर्फ सोचने से थोड़ी ना होगा कि मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे माला नहीं हो रही। ये सब बनने से होगा, प्रयास करने से होगा,
है ना? वो हृदय जब प्रयास करना मंथन करना पड़ेगा ना, मंथन करने से होगा, ठीक है? ट्रैवल की वजह से अ, ट्रैवल की वजह से नहीं मन लग रहा भैया, ट्रैवल की वजह से अरे! ठाकुर जी की ठकुराई या में नहीं है कि उन्हें भजन करके पा लियो। ठाकुर की ठकुराई तो या में है, जिसने कुछ ना कियो हो, उसको भी अपना लियो। देख रहे हो कितना सुंदर, कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। देखा आपने? कुछ ना किया फिर भी ठाकुर जी ने अपना लिया। इसमें ठाकुर जी की ठकुराई है। भई सब कुछ करके अपना लिया तो वो तो एलिजिबल था ही, उसको तो अपनाना ही था। तो जिसने कुछ भी नहीं किया उसको भी अपना लिया। वो असली ठाकुर जी का स्वभाव है ना? पतित पाम नाम कैसे लगिया? समझ नहीं आया मुझे। समझ नहीं आया अनुभव आप क्या लिखना चाह रहे हो? ठीक है, आद्या आप उम्मीद करते हैं आपको कुछ मिला होगा। ये देखिए उत्तर देने को तो बहुत बड़े-बड़े उत्तर दिए जा सकते थे। सरल भाषा में बस इतनी सी बात है कि हम अपने अंदर की डुअलिटी को ख़त्म करें। हम अंदर बाहर और सबके सामने और सबसे बड़ी बात है अकेले में भक्त बने, है ना? दुनिया के सामने तो नहीं पर हम अर्जुन बने, हम अकेले में भक्त बने, वो सबसे विशेष बात है। तो हम थोड़ा दुनिया से वैराग लें, थोड़ा विरक्त भाव आए हमारे अंदर, भगवान से अटैचमेंट बढ़े, दुनिया से अटैचमेंट कम हो हमारी, कुछ ऐसे बने हम, तो फिर बात बनेगी वो तो फिर तो वरना डुअलिटी बनी रहेगी हमेशा। फिर तो आप ट्रैवल करो, कुछ भी करो, हरि नाम गूंजता रहेगा आपके अंदर हमेशा, ठीक है? तो डुअलिटी को कम करना है और रियल पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाना है। श्योर, जय। ठीक है, आइए हम शायद शती शुचाष्टकम का पहला और अंतिम श्लोक करके आज के सत्र को विश्राम करते हैं। प्राणेश्वरन प्रभु जी। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौर सुंदर की जय, नदिया विहारी की जय, नाम प्रचारी की जय। नव गौर वरम नव पुष्पशरम नव भाव धरम नवलास्य परम नव हास्य करम नव हेम वरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसां जगतजीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य अर्पणमस्तु, श्री राधा रमण लाल की जय। आइए श्रीमन राधा रमण देव जी के आज के दिव्य दर्शन झांकी करें हम। प्रभु जी, श्री राधा रमण लाल की जय।